सरकार ने जनेऊ उतारने के मामले में कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया, लेकिन समरौता में जो प्रकरण हुआ, कांग्रेस ने भी कहा कि यहाँ गलत हुआ, ग्रामवासियों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन उस प्रकरण में सरकार की नीयत शुरू से साफ नहीं है। अगर वो चाहते तो बहुत जल्दी पहले न्याय मिल जाता। ना तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, जिसका खुद सरकार के मंत्री वादा कर गए थे, मौके पर जाकर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आज तक नहीं हुई है। तो जो दलित है, गरीब, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनकी सरकार कहाँ चिंता करती है? वो तो मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और चंद लोगों को राजी करने के लिए काम कर रही है, लेकिन जो असली दुखी है, पीड़ित है, पिछड़े हैं, गरीब है, महिला है, दलित है, जो बिल्कुल आखिरी कतार में है, उनकी गुहार कहाँ सुनती है सरकार? अब कांग्रेस क्या करेगी? हम तो हमेशा जनता के साथ थे, जनता के साथ रहेंगे। थैंक यू सर। सारे निकल गए सब। टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच अंतर किले की चर्चा। सारी बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षों को पूरा करना नहीं है। हमारी पार्टी विपक्ष में, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सभी लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करते हैं। अभी 1.25 साल हो गया सरकार का। उपलब्धि मात्र ये है कि एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका, उसको सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही, गाड़ी बंगला कैंसिल कर रही है, लेकिन मंत्री बरकरार हैं, दफ्तर जा नहीं रहे। डॉक्टर किरोड़ी मीना जी आज मंत्री हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसमें सरकार की चुप्पी है, उसको जवाब नहीं आ रहा। तो ये असमंजस जो पैदा हुआ है, ये हमारा काम है पूछे विपक्ष का कि आपने शपथ दिलाई व्यक्ति को, तो बर्खास्त नहीं कर रहे, इस्तीफा ले नहीं रहे, घोड़ा गाड़ी बंगला कैंसिल कर रखा है, मंत्री बने हुए हैं, वो छोड़ना चाह रहे हैं, 100 बार कह चुके हो, सरकार तैयार नहीं है। तो कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ है, ये सरकार जानबूझ के करती है और मुझे लगता है उनकी नाकामी है। सरकार का रवैया क्या है? ऑफिसर्स पूरे हावी हैं प्रशासन में, और मैं बार बार कहता हूँ जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उनके विधायक आज दुखी परेशान हैं, उनको सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी हावी हैं प्रशासन के ऊपर। 1.25 साल में सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिसको बखान कर सकते हैं। 2 बजट पेश कर चुकी है। हमेशा सरकार 3 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख रोजगार उत्पन्न कराएंगे, घोषणा हो रही है, भाषण हो रहे हैं, धरातल पर उतर नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए आप, चाहे हमारा जिला हो, चाहे प्रदेश का कोई कोना हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जोधपुर से लेकर अलवर तक हर जगह आप किसी जिले में देख लीजिए, वहाँ पर अपहरण, हत्या, लूटपाट, ये सारी उसको नियंत्रण करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए प्रदेश के अंदर, इसका अभाव है। आपस में इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, अलग अलग मंत्रालय अपनी अलग धुन बजा रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ आपको, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित जी सकें, और ये जो घिनौना अपराध होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, इसको रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नेंस होता है, एक पुलिस का एक प्रभाव होता है, एक खौफ होता है। जब अपराधियों के जहन में वो खौफ और डर नहीं पैदा कर पाएगी सरकार, तो इस प्रकार के सामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, हमारी बच्चियां दुख पाती रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट राजस्थान को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हमें एक्सेप्टेबल है, हमारी पॉलिसी होगी 0 टॉलरेंस की। वो सरकार नहीं कर पा रही, वो इकबाल पैदा नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। और जैसे मैं पहले कहा, उसका पहले तो किरोड़ी बाबा विधानसभा में नहीं जा रहे थे, अब चर्चा ये है कि डोटासरा जी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने फिर कहा आपको, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और वो दोनों मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार के पास जब जवाब नहीं होता, सवाब के पास सरकार के पास कोई रिप्लाई देने को नहीं है, तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम भाजपा करती है। विपक्ष में रहकर हमारा संघर्ष किस बात का है? जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता हो, बजट की घोषणाओं को पूरा करें, जो भाषण सरकार देती है सदन के अंदर उसको लागू करें। और ये जब जवाब पूछते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं, कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन के अंदर, और टीकाराम जूली जी एक नौजवान साथी हैं, संगठन में मेरे साथ काम किया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और ये बात उनको हजम नहीं हो रही है सत्ताधारी लोगों को, वो नहीं चाहते कि एक दलित आवाज मजबूती से सदन में बोले, तो इसलिए कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो अपने सबको छोड़ते रहते हैं। लेकिन पूरी पार्टी एकजुट है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, और दोनों की जो जोड़ी है बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए, रीट परीक्षा में सख्ती के नाम पे मंगलसूत्र उतरवाए गए, जनेऊ उतरवाई गई, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? पूरा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इतना बोलना चाहता हूँ कि
कभी कभी जब अति होती है उसका भी नुकसान होता है। आप सारी सेफगार्ड्स रखें, चोरी ना हो, पेपर लीक ना हो, बेईमानी ना हो, जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। आप किसी को अपमानित करें या किसी को नीचा दिखाकर काम करें, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। कौन नहीं जानता कि ये सरकार करप्शन को, माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल रही है। चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणा भाजपा करती थी, सरकार में आने के बाद उन सबको भूल गई है। अब सिर्फ अपनी सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सरकार के अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये आपस में बेवजह लड़ रहे हैं क्योंकि असली सत्ता तो अधिकारियों के पास है। अफसर जो है इतने हावी हैं पूरे प्रदेश में कि लोगों को काम कराना है तो वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं। नेताओं को पूछने का अब वो जो पहले भ्रम होता था लोगों को, वो है नहीं। भाजपा के राज में तो मैंने शुरू में कहा आपको, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वही परेशानी, सदन के अंदर रोज वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और मंत्री जो है वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आवर होता है विधानसभा में, जवाब आते हैं वो संतोषजनक नहीं है। स्पीकर महोदय, जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है, वो अनेकों बार कह चुके हैं कि बिना तैयारी करके मंत्री आ रहे हैं और बेतुके जवाब दे रहे हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। तो एक तरह से मजाक बनाया हुआ है